हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं भारद्वाज न्यूज, ओनली नॉलेज, फैक्ट्स एंड न्यूज। तो गाइस, किसान बिल को लेकर इन दिनों किसान सड़कों पर उतर आए हैं। मोदी सरकार ने 3 बिल लोकसभा में पेश किए और जिनके बाद पहले 2 तो इसके अंदर पारित भी किए जा चुके हैं और उसके बाद से ही देश के किसानों और खास तौर से हिंदी बेल्ट वाले किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। विपक्ष और किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार बार बार ये कह रही है कि ये जो तीनों बिल हैं, इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। तो फिर ऐसा क्या है कि जब सरकार ये बात पहले ही बोल चुकी है और खासतौर से नरेंद्र मोदी बकायदा ट्वीट करके ये बात बोल रहे हैं कि ये तीनों बिल किसान के भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होंगे, तो फिर इतना विरोध क्यों बरपा जा रहा है इस बिल के अगेंस्ट? तो इस वीडियो में हम यही जान लेते हैं कि क्या है किसान बिल और क्यों इसके खिलाफ इतना ज्यादा हंगामा बरपा किया जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि भारद्वाज न्यूज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल फैक्ट्स और न्यूज वीडियोस आप तक आती रहें। तो दोस्तों, इन तीनों बिलों में जो पहला बिल है वो है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा बिल 2020। राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर कोई भी टैक्स लगाने से रोकता है ये बिल। किसानों को इस बात की आजादी देता है कि वो अपनी उपज प्रॉफिटेबल रेट पर बेचें। सरकार का तर्क ये है कि इस बिल से किसानों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। जो दूसरा बिल है उसका नाम है आवश्यक वस्तु अमेंडमेंट बिल 2020। करीब 65 साल पुराने वस्तु अधिनियम कानून में संशोधन के लिए लाया गया ये बिल। इस बिल में अनाज, दलहन, आलू, प्याज समेत कुछ खाद्य वस्तुओं के तेल आदि को आवश्यक वस्तु की लिस्ट से बाहर करने का प्रावधान है। सरकार ये कहती है कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं उनको व्यापार करने में आसानी होगी और सरकार का हस्तक्षेप जो होता है उससे भी मुक्ति मिलेगी किसानों को। सरकार ने ये भी कहा है कि इससे कृषि क्षेत्र में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे किसानों की स्थिति काफी मजबूत होगी और उन्हें काफी लाभ मिलेगा, पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तीसरा बिल है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर समझौता बिल 2020। ये बिल ये कहता है कि किसान पहले से तय मूल्य पर कृषि उपज की सप्लाई के लिए एक लिखित समझौता कर सकता है। केंद्र सरकार इसके लिए एक आदर्श कृषि समझौते का दिशा निर्देश भी जारी करेगी, ताकि किसानों को मदद मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और साथ में बीच में जो बिचौलिए होते हैं, जो लाभ कमाने के लिए कमीशन एजेंट का तहत काम करते हैं, उनकी भूमिका को भी समाप्त किया जा सके। अब सवाल आता है कि आखिर फिर इसका इतना ज्यादा विरोध क्यों किया जा रहा है? दरअसल इस विरोध में सबसे ज्यादा किसानों की जो सबसे बड़ी चिंता का सबब है वो है कि कहीं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सरकार की तरफ से वापस ना ले लिया जाए, क्योंकि ये बिल जो है ये किसान को राज्य से बाहर जाकर अपनी फसल को बेचने का प्रावधान, बेचने की आजादी देता है। इस बिल से किसान इतना इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि वो अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर अपनी फसलों की खरीद बेच कर सके। तो ऐसे में बहुत से लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब किसान राज्य से बाहर जाकर फसलें बेचने लगेगा तो जो लोकल मंडियां हैं उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाए, और अगर मंडियों का अस्तित्व समाप्त हो गया तो कहीं ना कहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार फिर वापस ले लेगी। तो सबसे पहले तो जिन्हें ये नहीं पता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, वो ये जान लें कि जब किसान कोई भी खेती जो है उसकी बुआई करता है, किसी भी फसल की बुआई करता है, तो उसी समय सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड कर लेती है। यानी किसी आपातकालीन स्थिति में, किसी भी स्थिति में किसान को मिनिमम रेट उस फसल का मिले, ताकि उससे उसके नुकसान की भरपाई हो सके और उसे कोई तगड़ा नुकसान ना झेलना पड़े। इसलिए सरकार पहले ही एक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर देती है। तो इस वजह में इस विरोध में सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य वापस ना ले ले। और दूसरी तरफ कमीशन एजेंटों को भी डर सता रहा है कि नए कानून से उनकी कमीशन से होने वाली आय बंद हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पहले आप समझ लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ये कंफर्म कर दिया है कि मिनिमम सपोर्ट रेट जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो एज इट इज रहेगा, उसको सरकार समाप्त नहीं करने जा रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, मोदी जैसे कह चुके हैं पहले ही कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, क्योंकि उसके पास विरोध की राजनीति के अलावा इस समय कोई दूसरा काम नहीं है। और भोले भाले किसान काफी हद तक उनके इस जो प्रायोजित विरोध है उसकी आड़ में आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था किसान बिल और क्यों उसका विरोध हो रहा है उसके बारे में मोटा माटी एक बेसिक जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा।
लेकिन भारद्वाज व्यूज के साथ आप बने रहिएगा। जल्दी मुलाकात करता हूँ आपसे एक नए सब्जेक्ट पर, एक नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।